सादिया ने सुना, कहा ये लोगों सुनो, इसमें कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरी गोद में जो अल्लाह का महबूब है काबा उसी की ताजीम के लिए झुक रहा है। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे बहुत अच्छे माशाल्लाह। सैयदा आमना कहती है एक बदली आई, उस बादल के टुकड़ों में मैंने घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी, चरिंदों की परिंदों की आवाजें सुनी। कोई कहने वाला कहता था इन्हें मशरिको मगरिब की सैर कराओ, तमाम मखलूक को इनका हुलिया इनकी सूरत दिखाओ। हत्ता के कोई मुनादी निदा देता था इन्हें आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिल्लत, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रिज़ा, ईसा रूहुल्लाह के कमालात, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जलाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़ुहद व इत्तिका। कोई मुनादी निदा देता था इन्हें तमाम अंबिया व मुरसलीन के कमालात अता कर दिए जाएं, ये अल्लाह के महबूब हैं। अब कायनात में इन्हीं की हुकूमत चलेगी, कायनात में इन्हीं का सिक्का चलेगा, अब कायनात में इन्हीं की अजमत के डंके बचेंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं हुजूर पैदा हुए, चंद मिनट के बाद हमारी नजरों से ओझल हो गए। फिर जब हमारी नजरों के सामने आए आपके जिस्म पाक से पानी की बूंदें टपक रही थी, एक रेशमीन चादर में आपका जिस्म लिपटा हुआ था। फिर सरकार ने रब की बारगाह में सजदा किया। ए तेलीपुरा सेंदरी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों जरा गौर करो, सरकार की विलादत बासआदत हुई, हुजूर पैदा हुए, पाको साफ पैदा हुए। पैदा होने के बाद चंद मामलात नमूदार हुए, उसके बाद अल्लाह के महबूब ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। अल्लाह के महबूब को सजदे से इतनी मोहब्बत, पैदा होते वक्त अल्लाह का महबूब सजदे में चला गया। एक आज हम हैं, फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ रहे, मगरिब हम नहीं पढ़ते, इशा हम नहीं पढ़ते। रातों को चौराहे पर बैठकर एक एक घंटा दुनियावी बातों में हम निकाल दें, लूडो खेलने में कई कई घंटे हम निकाल दें, और ये हमारे नौजवान भाई कई कई घंटे तक यूट्यूब पे सीरियल, मूवी, फेसबुक, ट्विटर, तरह तरह की खुराफातें, तरह तरह के फितने। ऐसा कोई गुनाह, ऐसा कोई जुर्म बचा हुआ नहीं है जो हमारे समाज, हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी में ना पाया जाता हो। और फिर हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा नेक, हमसे ज्यादा पारसा, हमसे ज्यादा मुत्तकी पूरी बस्ती में कोई नहीं है। कुरान हम नहीं पढ़ते, दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते, अल्लाह का विर्द हम नहीं कर रहे। हमारी माएँ बहनें पर्दे का पास हो लिहाज नहीं, शादी में जाना हो कई कई घंटे मेकअप करती हैं, टाइट लिबास पहनती हैं, गैर मर्दों के सामने घूम रही होती हैं, और फिर परेशानी आती है तो हम कहते हैं हजरत हम तो कोई गुनाह भी नहीं करते, हम तो कोई गुनाह भी ना कर रहे, किसी का दिल भी नहीं दुखा रहे, फिर भी हम परेशान हैं, हमारे घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। आप मुझे बताइए, जिस घर में सब लोग बेनमाजी हो क्या उस घर में अल्लाह की रहमत होगी? जिस घर के लोग अल्लाह की बारगाह में सजदे ना करते हो क्या उस घर में अल्लाह की रहमतें होंगी? मुझे कह लेने दिया जाए, जिसकी जवान बहन, जवान बेटी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमती हो क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? आप अपनी पूरी बस्ती में मुझे एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी नहीं है जी। उसके बावजूद हम गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं। ए मेरे भाइयों, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर अल्लाह के महबूब का वास्ता देकर, हजरत अब्दुल्ला का वास्ता देकर, सैयदा आमना का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे। जब मौत आएगी हमारे जिस्मों से हमारे लिबास को उतार लिया जाएगा, उतार कर हमारे जिस्मों पर 4 गज का टुकड़ा लपेट दिया जाएगा जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। लपेट कर जब हमें कब्र में दबाया जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकती। इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा करिए। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो झूठ बोल
रहा है झूठ से तौबा करे, जो चुगली कर रहा है चुगली से तौबा करे। मेरी माएं बहनें पर्दे में रहें और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताया हमारे नबी की वालदा का पर्दा कैसा था। जिस दौर में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का समाज में कोई वकार नहीं था, औरतों को जिंदा उसके शौहर के साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था, उस दौर में सरकार की वालदा का पर्दा ऐसा कि किसी भी गैर मर्द ने अल्लाह के महबूब की वालदा को नहीं देखा था। आज हमारी माएं बहनें शादी में जाना हो, अकीके में जाना हो, मंगनी में जाना हो, सुबह ही आईने के सामने खड़ी हो जाएगी और फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ाती है, मैं कहने पे मजबूर हो गया, बाज बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। और जब फाउंडेशन के कोट चढ़ा के निकलती है तो इसके बच्चे कंफ्यूज नजर आते हैं कि या अल्लाह मेरी अम्मा कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। जी जी, बात हंसने की नहीं है यार, बात रोने की है। अपने शौहर की मेहनत की कमाई, अपने शौहर की गाड़ी कमाई, इसने अपने मेकअप पे उड़ा दी। जितने फंक्शन में जाएगी उतने सूट इसे अलग अलग चाहिए, और अगर एक फंक्शन में इसे नया सूट नहीं मिला, घर में कोहराम मचा के रख देगी, कोहराम। 20 साल तक आप इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, अगर 20 साल के बाद इसकी पसंद का एक सूट आपने नहीं लाके दिया तो कहेगी जिस दिल से इस घर में आई हूं मैंने तो परेशानी देखी है, मैंने तो कभी इस घर के अंदर खुशहाली देखी नहीं। ए मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, आप जो फाउंडेशन के कोट चढ़ाकर, हेयर स्टाइल बनाकर, आई ब्रो बनाकर, फुल मेकअप करके गैर मर्दों के सामने घूमती हो, घर की खैरो बरकत खत्म हो जाएगी। आओ आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। अगर मेरी बहनें, मेरी माएं ये चाहती हैं कि हमारे घर में बरकत हो, आज के बाद बेपर्दा मत घूमना। आप देख नहीं रहे यार, बात जब आ गई, अभी बरेली के अंदर एक न्यूज देखी होगी आपने, एक मुसलमान की बच्ची, होटल के अंदर उसकी लाश मिली, बुर्का अलग पड़ा था, कपड़े अलग पड़े थे, जिस्म बिल्कुल बरहना था, होटल के रूम में उसकी लाश मिली। माज़अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, कलेजा दहल गया। कितने वाकयात ऐसे हमारी नजरों के सामने आ रहे हैं। किसी बेटी की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पर टाट में बंधी हुई उठाई जाती है, किसी बेटी की लाश फ्रिज में पैक करके पॉलीथीन में रख दी जाती है। 36,000 से ज्यादा लड़कियां गालिबन बरेली शरीफ की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अपने घरों को छोड़ चुकी हैं। 36,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। इसमें कसूर आपका भी है, ये बेपर्दा होकर निकलती हैं, आप मना नहीं करते। शादियों में हमने देखा ये बेपर्दा घूम रही हैं, हमारे नौजवान चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी तक रहे। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर लिख के जेब में डाल के ले जाते हैं, कहीं मौका भिड़े वहीं पे नंबर आगे बढ़ा दें। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। आप मुझे जवाब दें, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? जब हम खुद अपनी बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे, हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए मेरे भाइयों, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता, खातून जन्नत की वालदा सैयदा खदीजतुल कुबरा का वास्ता, सैयदा खदीजतुल कुबरा की वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा का आप अपने घरों में रहमतें चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, अगर आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखिए। शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, अकीके की तकरीब हो, कोई भी खुशी का प्रोग्राम हो, मेरी माएँ बहनें पर्दे में रहें। आप क्या समझोगे? पूछें, आप सैयद जावेद मियाँ साहब से पूछें, आप इन उलमा से। आज के इस पुरफितन दौर में अगर आपकी बस्ती में कोई शादी है, इसी शादी में एक बहन एक बेटी पर्दे में रहकर कुरान की तिलावत करे, अल्लाह की बारगाह में रुकू करे, क़याम करे, सुजूद करे, अल्लाह अल्लाह, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात
पुरा की सरजमीन है, शादी का मौका है। मौला इस पुरफितन दौर में तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही हैं। परवरदिगार आलम तेरी तमाम बंदियां बिना बिना पर्दे के गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही है। ए मौला इसी शादी में, इसी बस्ती में, इसी मोहल्ले में तेरी एक बंदी ऐसी है जो तेरे खौफ की वजह से, तेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से पर्दे में रहकर कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पाक पढ़ती है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करती है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, मुझे इसका पर्दा पसंद है, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो समझो पूरे समाज की इज्जत सलामत है, पूरे मुआशरे की इज्जत सलामत है। वरना आज आप देख रहे हैं हर तरफ से आवाज आती है, कोई कहता सैयद साहब बड़े परेशान हैं, कोई कहता सैयद साहब घर में से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तवज्जो मुझे दें चंद मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह सरकार का मिलाद में पढ़ रहा था, मगर मैंने सोचा उसी के ज़िम्न में चंद नासिहाना बातें भी कर ली जाएं। अल्लाह अल्लाह आप देख रहे हैं आज के इस पुरफितन दौर में तरह तरह के फितने। कोई कहता है हम मुसलमानों के सर काट देंगे, कोई कहता है 20 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता है हम जो है अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे। अभी एक जालिम ने, एक बदबख्त ने, आपने सुना होगा, उसने माज़अल्लाह मेरे और आपके पैगंबर को गालियां दी, उसने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गालियां दी। आज हमारी हालत क्या है? अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे, हम घर से डंडा लेके आएंगे और गाली देने वाले का सर फोड़ देंगे। हमारे नबी, हमारे पैगंबर, अल्लाह के महबूब को एक जालिम, माज़अल्लाह नाज़ेबा कलिमात बोलता है, नाज़ेबा जुमले बोलता है। मेरी गैरत तो ये भी गवारा नहीं देती कि मैं उसके जुमलों को दोहराऊं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उसका सर फोड़ दो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने सुना कि एक जालिम ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, गालियां दी हैं, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उसका क्या जवाब दिया? आप कहोगे सैयद साहब हम क्या जवाब दें, हम क्या कर सकते हैं? तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे, मैं आपसे कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारा मजहब सलामती का, अमन और चैन और सुकून का पैगाम देता है। सरकार आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर, ए सरकार आला हजरत, लोग तरह तरह से हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, बेअदबियां कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंजरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठिए बैठिए, आप लोग तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब जो पूरी दुनिया के अंदर अगर कह दूं तो बेजाना होगा कि अपनी खिताबत से अपनी पहचान बना चुके हैं। हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया आपकी नज़रों का मरकज़ बन चुके हैं। इंशाअल्लाह जब आप हज़रत की तकरीर सुनेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे कि हज़रत तकरीर करते रहें और हम सुनते रहें। मैं ज़्यादा वक्त अब आपका नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल बहुत जल्द अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। बस थोड़ी देर तवज्जो रखें। हाथ उठा के बताइए कौन कौन मेरी तकरीर सुनना नहीं चाहता? अच्छा, मैं जानता हूं आप बैठे हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं, मगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए इस वजह से मैंने जुमला जो था वो थोड़ा सा टेढ़ा बोल दिया। हाँ, मचल के कहें सुभान अल्लाह और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह।
बात ये चल रही थी कि एक जालिम, एक बदबख्त, एक खबीस जिसने पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी की, तो हमें ये चाहिए था हम गुनाहों से तौबा करते, मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी करने के बाद कम अज कम उस जालिम के लिए बद्दुआ तो कर ही सकते थे। लेकिन हमारी हालत क्या, जो कल शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है, जो कल दाढ़ी मुड़ा रहा था वो आज भी मुड़ा रहा है, जो कल गुनाह कर रहा था वो आज भी कर रहा है। अगर आज भी आपने तौबा नहीं की तो वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह का अजाब आपको घेर लेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अजाब कब्र से नहीं बचा सकती। आज तरह तरह से लोग माज़अल्लाह हमारे नबी को टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी अजानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई कुरान पे हमला बोलता, लेकिन उसके बावजूद भी हम गुनाह से तौबा करने के लिए तैयार नहीं। आइए, अब वक्त आ चुका है, हम सब अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं, अपने फ्यूचर को संवार लें, अपने मुस्तकबिल को बना लें, गुनाहों से तौबा करें। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नमाज, अहद करें इस जलसे में उठने से पहले पहले तौबा कर लें, अभी इसी वक्त तौबा कर लें। आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना बा जमात अदा करेंगे, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, अल्लाह पाक उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है। उस जालिम की बात कर रहा था जिसने माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की। आप कहते हो हजरत हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना, गुनाहों से तौबा करनी है, अहकाम कुरान पे अमल करना है, नमाजों की पाबंदी करना है। तू सोते जागते उठते बैठते अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता रहे, तू जिक्र करता चला जाएगा। जो जालिम जाबिर बदबख्त नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनका मकसद यही तो है हम नबी की शान में नाजेबा जुमले बोलेंगे, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देंगे। वो ये समझ रहे हैं हम नबी को टारगेट करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, मुसलमान नबी का दामन छोड़ देगा। वो ये समझ रहे हैं कि हम नबी की शान में बेअदबी करेंगे, मुसलमान नबी के दरवाजे से हट जाएगा। इन जालिमों को बता दो, ए जालिमों, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक करते रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। उस जालिम ने गुस्ताखी की, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के एक हाजी साहब हैं जिनका नाम है हाजी शहजाद। उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को जमा किया और इस रामगिरी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR कराने चले गए। उसी मजमे में लोगों ने बताया कि कुछ नशेड़ी लोग शामिल हो गए। उन्होंने जो पुलिस का थाना था उस पे पत्थर बरसा दिए, पत्थरबाजी कर दी। कुछ जो शरपसंद लोग थे उन्होंने जो थे थाने के ऊपर पत्थर मार दिए। तो उसके बदले में क्या हुआ, उल्टी हाजी शहजाद साहब के ऊपर FIR हो गई। उस जालिम पे कोई एक्शन नहीं, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि हाजी शहजाद साहब के खिलाफ FIR और आनन फानन में प्रशासन ने हाजी शहजाद साहब के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके मकान को ढाने का ऑर्डर जारी कर दिया। उनका मकान तोड़ने के लिए पूरी टीम पहुंच गई, मकान तोड़ना शुरू कर दिया। और ये मकान भी कोई छोटा मोटा मकान नहीं था, बल्कि लोगों से पता चला कि 16 करोड़ की लागत से हाजी शहजाद ने इस मकान को बनाया था। 16 करोड़ की लागत का ये मकान जब तोड़ना शुरू किया गया, हाजी शहजाद साहब ने कहा कि इसी मकान के बेसमेंट में मेरी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां निकालने दी जाएं। एक फॉर्च्यूनर थी, एक ऑडी थी, एक क्रेटा थी। तो गालिबन 1 करोड़ की कीमत की 3 गाड़ियां थी, मगर वो गाड़ियां भी निकालने नहीं दी गई। मकान तोड़ दिया गया, गाड़ियों का चूरा चूरा कर दिया गया। 17 करोड़ का नुकसान हाजी शहजाद का किया गया। एक न्यूज रिपोर्टर आगे बढ़ा, माइक लिया, कहा हाजी शहजाद साहब नबी की इज्जत की खातिर थाने में FIR कराने गए थे, नबी की इज्जत की खातिर बोले थे, नबी की इज्जत की खातिर आवाज उठाई थी, आपको 17 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया गया। कहा हाजी शहजाद साहब आपका मकान तोड़ दिया गया, 3 गाड़ियां तोड़ दी गई,
क्या अब भी नबी की इज्जत की खातिर बोलोगे? क्या अब भी नबी की इज्जत की खातिर आवाज उठाओगे? मैं तो हाजी शहजाद की हिम्मत और हौसले को सलाम करता हूं। हाजी शहजाद ने निडर होकर जवाब दिया था, कहा था इन लोगों से कह दो ये तो 17 करोड़ की बात है, ये तो माल और दौलत की बात है, मकान और गाड़ी की बात है। अरे 17 करोड़ क्या, अगर हाजी शहजाद का सर भी काट दोगे तो हाजी शहजाद नबी की इज्जत की खातिर बोलता रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हाजी शहजाद ने कह दिया, ये लोगों सुन लो, जब तक हमारे जिस्मों के अंदर खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, और मैं कह देना चाहता हूं आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, सिर्फ हाजी शहजाद नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक एक मुसलमान ये कह रहा है, जालिमों हमें गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गालियां दोगे हम सुन लेंगे, मगर अगर हमारे नबी की इज्जत की बात आएगी तो एक एक बच्चा अपना सर कटा देगा, मगर नबी की अजमत के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फिर वही बात कहूंगा, जो सर नमाज में झुक ना सकता हो वो कट क्या सकता है? नबी पैदा हुए, पैदा होने के बाद सजदा किया। अब थोड़ा सा जिक्र और तकरीर खत्म। हजरत हलीमा सादिया को आप जानते होंगे, जो हुजूर की रजाई वालदा हैं। हजरत हलीमा सादिया काबा का तवाफ कर रही थी मक्के के अंदर। चलो तफसील में नहीं जाते, बहुत मुख्तसर। हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला, आपने काबा का तवाफ किया, उसके बाद काबा शरीफ का गिलाफ थामा और दुआ करने लगी, परवरदिगार आलम मुझे भी कोई अजमत वाला बच्चा अता कर दे। हलीमा सादिया रो रही थी, काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा एक खातून है जो ज़ारो कतार रो रही है। कहा खातून क्यों रोती हो? कहा एक काबा के मुतवल्ली, मेरा नाम हलीमा है, कबीला बनु साद से ताल्लुक रखती हूं, मैं एक दाई हूं, बच्चे की गर्ज से मक्का के अंदर आई थी, मेरी सवारी कुछ कमजोर थी, काफले वालों से पीछे रह गई, और दाइयां पहले आ गई, उन्होंने तमाम बच्चे ले लिए, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, मैं मुफलिस हूं, कल्लाश हूं, गरीब हूं, अगर मुझे भी कोई बच्चा मिल जाता तो मेरे घर की गरीबी दूर हो जाती। काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना तो आप मुस्कुराने लगे। हलीमा सादिया ने अर्ज किया, ये काबा के मुतवल्ली मैं रो रही हूं, मेरी आंखों में आंसू हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए हलीमा सादिया मुझे मालूम होता है तेरी किस्मत का सितारा उरूज पर है यार, अब तो कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया ने अर्ज किया, काबा के मुतवल्ली क्या बात कर रहे हो? कहा अभी एक बच्चा मौजूद है जो अजमत वाला भी है, बरकत वाला भी है, रिफअत वाला भी है। ए हलीमा बच्चा मिल जाएगा, मगर दौलत की आरजू हो तो बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, मैं उसका दादा हूं, मेरा पोता है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुझे वो नजराना दूंगा। हलीमा सादिया ने अर्ज किया, हुजूर काबा के मुतवल्ली का बच्चा मिल जाए, काबा के मुतवल्ली का पोता मिल जाए तो दौलत की तमन्ना किसे होगी? हुजूर बताइए बच्चा किधर है? अल मुख्तसर हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं बेचैन थी, बेकरार थी, मेरा दिल बेकरार और बेचैन था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना के हुजरे की तरफ इशारा किया, मैं हुजरे आमना में पहुंची, जैसे ही मैंने पहला कदम रखा मेरे कल्ब को तस्कीन हासिल हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ी, मेरी निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी। सैयदा हलीमा कहती हैं, मैं सरकार के चेहरे व दुहा पर अपनी नजरों को जमाना चाहती थी, मगर अल्लाह अल्लाह हुजूर के चेहरे का हुस्न जमाल ऐसा था, मेरी नजर सरकार के चेहरे अनवर पर ठहरती नहीं थी। मैंने चाहा जल्दी से इस बच्चे को आगे बढ़कर अपनी गोद में ले लूं, अपनी आगोश में ले लूं, मगर अकल बोल पड़ी,
पड़ी, हलीमा ठहर जा, ये अजमत वाला बच्चा मालूम होता है, ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का मखसूस बंदा है। ए हलीमा, इस बच्चे को गोद में उठाने से पहले इसकी वालदा से इजाजत ले ले। हलीमा सादिया ने सैयदा आमना से इजाजत ली, सरकार को अपने आगोश में उठाया। कहती हैं मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात की नेमतें अल्लाह ने मेरी झोली में डाल दी हो, कायनात की बरकतें अल्लाह ने मुझे अता कर दी हो। अल मुख्तसर हलीमा सादिया कहती है मैं मक्के के अंदर आई, बच्चा तलाश कर रही थी, मुझे बच्चा ना मिला। मेरे शौहर एक मकाम पर ठहरे हुए थे, वहीं पर ऊँटनी बंधी हुई थी। मेरे शौहर पानी पीने के लिए गए, ऊँटनी मक्के के अंदर खो गई। मेरे शौहर ऊँटनी तलाश कर रही थी। जैसे ही मैं सरकार को हुजरे आमना से लेकर निकली तो जो ऊँटनी मेरी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर गुम हो गई थी, वही ऊँटनी सैयदा आमना के हुजरे अनवर के सामने सर झुकाए खड़ी है और ऐसा मालूम होता था जैसे हुजूर का इस्तकबाल कर रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं मैं खुश हो गई, ऊँटनी भी मिल गई, बच्चा भी मिल गया। मैंने अपने शौहर को बुलाया, मेरे शौहर ने हुजूर को प्यार किया। फिर मेरे शौहर ने कहा हलीमा ऐसा करते हैं, इस ऊँटनी से दूध निकालते हैं, आप भी भूखी हो मैं भी भूखा हूँ, इस दूध को पिएंगे ताकि हमारी भूख दूर हो जाए। हलीमा सादिया कहती है मेरे शौहर ने अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया या मैंने दूध दूना शुरू किया। मैं दूध दू रही थी, मेरे पास एक प्याला था। हलीमा सादिया कहती हैं उससे पहले जब मैं दूध दूती थी, ऊँटनी से दूध निकालती थी तो वो प्याला पूरा भरता नहीं था, मगर जब सरकार हमारे पास आ गए, मैंने ऊँटनी से दूध दूना शुरू किया तो प्याला पूरा लबालब भर गया, मगर ऊँटनी के दूध में कमी ना आई। सुभान अल्लाह। आप कहती हैं मैंने पिया, मेरे शौहर ने पिया, दूसरा प्याला दूध से भर लिया, मैंने पिया, मेरे शौहर ने पिया, हम दोनों शिकम शेर हो गए, मगर ऊँटनी के दूध में कमी ना आई। हलीमा सादिया कायनात को बताना चाहती है जब मुस्तफ़ा मेरे पास आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ऊँटनी के दूध में ऐसी बरकत डाल दी, मैं जितना दूध दूती थी ऊँटनी का दूध कम नहीं होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि कायनात के तमाम लोगों को अगर मैं दूध पिला दूंगी तो सब लोग शिकम शेर होकर दूध पी लेंगे, मगर ऊँटनी के दूध में कमी ना आएगी। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है फिर मैं चली, रास्ते में पहुंची थी, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया ए हलीमा चल बच्चा तो मिल गया, अब चलते चलते शुक्राने में काबा का तवाफ कर ले। हलीमा सादिया कहती है मैं काबा का तवाफ करने के लिए पहुंची, हुजूर मेरी गोद में थे, मेरे सीने से लगे हुए थे। इधर हलीमा सादिया तवाफ करने के लिए जब पहुंची है, हलीमा सादिया काबा का तवाफ कर रही है। हलीमा सादिया जिस तरफ जाती थी काबा उसी तरफ झुक जाता था। हलीमा सादिया जिस तरफ जाती काबा उसी तरफ झुक जाता। अल्लाह अल्लाह। जितने लोग उस वक्त वहां पर तवाफ कर रहे थे वो ठहर गए। किसी ने कहा कितनी अजमत वाली औरत है, कितनी बरकत वाली औरत है। तमाम कायनात काबा की तरफ झुकती है, मगर ये जिस तरफ जाती है काबा उधर झुका जा रहा है। हलीमा सादिया ने सुना, कहा ये लोगों सुनो, इसमें कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरी गोद में जो अल्लाह का महबूब है काबा उसी की ताजीम के लिए झुक रहा है। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आखिर में इतना और कहूंगा, सबसे औला ओ आला, थोड़ा धीरे बोलिए, कभी मस्जिद के बाहर आपके पास चली जाए, है ना। सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा।
गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी।